सच्चे महापुरुष जो होंगे वो आपको जो है घर परिवार में ही रहने की शिक्षा देंगे और आपको सभी कर्तव्यों का निर्वाह करने के आदेश देंगे और आपका जिनके ऊपर ऋण है, जिनका आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण को आपको जो है बताएंगे। तो उसी क्रम में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग में बताया कि सबसे पहला गुरु तुम किसको मानना? माता पिता। महात्माओं ने देखो कितना अच्छा से समझाया और हमारे अंदर कितने भ्रम हैं। गांव में भी आपके भ्रम होंगे, हमारे पाटिल समाज में भी बहुत भ्रम है। कहते हैं कि भाई जब पिता मर जाएगा तभी गुरु धारण करना, पिता मर जाएगा उसके बाद गुरु धारण करना, यानी पिता के मरने की प्रतीक्षा करना, और पिता के पहले ही अगर हमारा समय पूरा हो गया तो निगुरा जाना पड़ेगा। तो ये सारे तमाम भ्रम को कब टूटेंगे? जब आप सच्चे महापुरुषों के सत्संग में जाएंगे। बिना उनके सत्संग के आपके हमारे समझ में कुछ आने वाला नहीं है, अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। और धर्म शास्त्रों में जो भाषा है, जो संस्कृत है, आपकी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है, संस्कृत में आपकी गीता लिखी गई है, तो हम आप कैसे समझ पाएंगे? कितने प्रेमी ऐसे गांव में हैं जो हिंदी ठीक से नहीं समझ पाते, तो आप संस्कृत कैसे समझ जाओगे? तो धर्म शास्त्रों की भाषा जो है बड़ी कठिन और जटिल है। इसलिए कलयुग में महापुरुषों ने क्या कहा कि तुम जीते जागते संतों सदगुरु की जो आमिल कामिल मुर्शिद है, जो आता और जाता है, जो सच्चा महापुरुष है, जिसका शिवनेत्र खुल गया हो, जो दीन दुनिया आपकी बना सके, जो भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल की जो जानकारी रखता हो, जिसको त्रिकालदर्शी महात्मा कहते हैं, महापुरुषों ने धर्मशास्त्रों ने ये कहा कि तुम ऐसे महापुरुष के पास जाके उनकी शरण को ग्रहो, यानी उनकी शरण तुम चले जाओ, तब तुमको जो है सच्चे मायने में ज्ञान होगा। वैसे तुम हम कॉलेज पढ़ ले, यूनिवर्सिटी में चले जाए, कोई ज्ञान होने वाला, वो ज्ञान की बात वो धर्मशास्त्र कहता है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपका कोई प्रश्न जिंदा नहीं रहेगा, कोई प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा। क्योंकि अभी अभी जो रविदास महाराज ने आपको कहानी बताई कि द्रौपदा माई को कृष्ण भगवान ने शिवनेत्र दिया कि देखो पूर्व जन्म में तुमने क्या किया। तो बाबा जी ने धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि तुम सभी के पास शिवनेत्र मौजूद है, और महापुरुषों के पास जब जाओगे, जो त्रिकालदर्शी महात्मा है, जिनका शिवनेत्र खुला है, ऐसे महापुरुषों के पास जब आप जाओगे तो पहले तो आपको बाहर से समझाएंगे, बाहर से आपको शिक्षा देंगे ताकि आप बैठ सको। पहले तो बाहर से आपको शिक्षा देंगे, फिर आप बैठोगे, फिर जब बैठोगे तो सुनने के योग्य बनेंगे। अभी तो सुनने को कोई तैयार, जब सुनने को ही कोई तैयार नहीं है तो शिवनेत्र खुले कैसे? इसलिए महात्मा तो पहले बाहर से समझाते हैं, फिर जब सुनने की हम जो है परिस्थिति में आ जाते हैं तो महात्मा जो है आपका हमारा शिवनेत्र भी खोलते हैं। उसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? ज्ञान चक्षु, यानी जो तुम्हारे हमारे बाबा जी ने कहा दोनों आंखों के मध्य भाग में यह जीवात्मा बैठी है। बाबा जी ने कहा इसका अगर तुमको ज्ञान करना हो, बोध करना हो, तो सच्चे महात्माओं के पास चले जाओ जिनकी शिवनेत्र खुला है। कथाकार की बात नहीं कही गई है, पोथी पढ़ने वाले महात्मा की बात नहीं कही गई है। जो त्रिकालदर्शी महात्मा है, जिसका शिवनेत्र खुला है, ऐसे महापुरुषों के पास जब तुम जाओगे तो तुम्हारी भी वो शिवनेत्र ज्ञान चक्षु खोल देगा, और तब तुमको हमको ये ज्ञान होगा कि असली में हम कहाँ से आए और हमारा असल में हमारी जीवात्मा का माता पिता कौन है, तब हमको आपको मालूम पड़ेगा। तो वो ज्ञान कब होता है? जब शिवनेत्र ज्ञान चक्षु खुलता है, यानी कि महापुरुषों के पास जब बैठने की आपकी आदत बन जाएगी तब वो परिस्थिति निर्माण होगी। लेकिन जिनको महापुरुष नहीं मिले हैं, जिनके पास महापुरुषों का नामदान नहीं है, जिनको महापुरुषों का सत्संग नहीं है, उनके लिए ये वचन जो आप अभी सुनने जा रहे हैं बड़े गौर से सुनिए। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि पहला गुरु माता पिता जो रक्त बीज के है दाता। महापुरुषों ने क्या समझा कि सबसे पहला गुरु तुम किसे मानना? माता पिता। क्यों मानना? क्योंकि माँ बाप के सहयोग से माँ के गर्भ में रक्त और बीज जब गिरा, उसके बाद जो है यहाँ पर इस भट्टी में, जैसे ईंट भट्टी होती है ना महाराज, ये माता का जो है ये ईंट भट्टा है, भट्टा। और इसमें जैसे भट्टे में ईंटें डालते हो, कच्ची ईंटें, और वो उसमें कोयला डालो, उसमें लकड़ी डालो, फिर आग लगा दो, तो भट्टा जैसे जलता है तो कच्ची ईंटें देखो कैसी पिघल जाती है उसमें।
पिघल जाती है और लाल हो जाती है। इसी तरह महापुरुषों ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा, निगुरा कहे कागज देखी और संत सदगुरु कहे आखन देखी। इसलिए महापुरुषों की बात कागज लिखी और कल्पना नहीं होती है, महापुरुषों की बात आंखों से देखी हुई होती है। तुम यदि सच्चे महात्माओं के पास कभी टकरा जाओ तो तुमको वो तुम्हारे आगे पीछे का बता देंगे कि 2 दिन बाद तुम्हारा क्या होने वाला है, इससे पहले तुम कहाँ जाकर के आए। तो स्वामी जी महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा आश्रम पर बैठे हुए थे और उस आश्रम पर जो है कुछ प्रेमी पास में खड़े थे और एक कुत्ता जो है आकर के स्वामी जी महाराज का जो है पैर को चाट रहा है, तलवे को, नीचे जो हिस्सा है ना, जो ये तलवे को चाट रहा है। अब बहुत देर से वो पैर को तलवे को चाट रहा है, सत्संगी बड़े गौर से देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन हमारी एक गुरु बहन हुई है जिनको जो है स्वामी जी महाराज बहुत 1952-53 से वो नामदानी थी, हमारी गुरु बहन, वो गुरु बहन सरिता बहन नाम है उनका, सरिता बहन श्रीवास्तव, जो अभी दुनिया में नहीं है, वो शरीर छोड़ करके चली गई। तो वो गुरु बहन हमारी स्वामी जी महाराज के पास खड़ी थी, तो उसने हिम्मत जुटा के कहा कि स्वामी जी महाराज, ये कैसा भाग्यशाली जीव है जो आपके चरण को जो है छू रहा है, चूम रहा है और आप उसको हटा भी नहीं रहे हो, क्या ऐसी बात है, जरा हमको भी बताइए। तो स्वामी जी महाराज जो है उन्होंने वो सरिता बहन को बताया, क्या बताया कि बच्ची, पाटलिपुत्र के राजा का जो ब्राह्मण राजा था उसका नाम तुमने सुना होगा, आखिरी पाटलिपुत्र यानी पटना, आज का पटना, पाटलिपुत्र का राजा, ब्राह्मण राजा जो आखिरी हुआ है, तुमने उसका नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। उसने कहा हाँ गुरु महाराज पढ़ा तो है। तो बाबा जी ने कहा बच्ची, ये जो कुत्ता है ये वही पाटलिपुत्र का राजा, ब्राह्मण राजा है। स्वामी जी महाराज ने कहा पाटलिपुत्र का ब्राह्मण राजा ये वही कुत्ता है। आप बहुत प्रश्न खड़े हो गए कि भाई पाटलिपुत्र का राजा और आप कह रहे हो कि ब्राह्मण, फिर उसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि उसको 84 और कुत्ता बनना पड़ा। तो स्वामी जी महाराज ने उसका उत्तर दिया कि है बच्ची, गौर से सुन। बाबा जी ने कहा बच्ची, राज दरबार में एक समय पर एक फकीर महात्मा जो गेरवा वस्त्रधारी, गेरवा आपके गांव में जो आते हैं ना, भगवा वस्त्र पहन करके, बाबा जी ने कहा बच्चा, भगवा वस्त्र पहन करके एक साधु जो है इनके समक्ष आया, तो इन्होंने जो है उस गेरवा वस्त्रधारी साधु का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? अपमान कर दिया। और इसीलिए जो है इसको 84 में आना पड़ा, कारण वो लक्ष्य 84 में घूमता जा रहा है। अब बाबा जी ने कहा बच्चा, आप जब तक इस पर दया ना हो जाए किसी महात्मा की, तब तक जो है इसकी 84 कटने वाली नहीं है। और ये बच्ची, अभी इसकी 84 कट जाएगी, अभी इसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। ऐ धर्म प्रेमी, उसके कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान महात्मा तुमको हमको तब कराएंगे जब आपका शिव नेत्र खुलेगा। इससे पहले महात्मा हमको आपको जो है अपना कर्तव्य समझाते हैं, मनुष्य शरीर में तुम कैसे आए और मनुष्य शरीर में तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य है, किसके प्रति तुम्हारा क्या दायित्व है, किसका तुम्हारे ऊपर ऋण है, उस ऋण को तुम्हें अदा करना है। ये सबसे पहला ऋण आपके ऊपर माँ बाप का है प्रेमी। माँ बाप का इतना बड़ा ऋण है। गुरु महाराज ने ये कहा कि माँ बाप को यदि तुम रोटी न खिलाओ और मंदिर में घंटा बजाओ, उपवास रखो, लंगर लगवाओ, रोटी बांटो, कंबल बांटो, दवा बांटो, तुम्हारा सब व्यर्थ है। क्या है? सब व्यर्थ है। क्योंकि जिनके कारण तुम इस धरातल पर आए, इस मनुष्य शरीर में बैठे हुए हो, इस योग्य बन गए कि रोजी रोटी कमा सके, नौकरी कर सको, अच्छे मकान में रह सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, दुनियादारी कर सकते हो, किस लिए? माँ बाप के कारण। और उस माँ के पेट में गुरु महाराज ने कहा कि उसने आपको 9 महीने तक इस पेट में संभाल करके रखा है। कितने महीने तक? 9 महीने तक। वो कितना वजन होता है जानते हो? और हमको आपको माँ बाप की, माँ की कद्र नहीं है, तो एक काम करो, 2 ईंटें रखो, 2 ईंटें लेकर के आओ और पेट में ऐसे बांध लो 2 ईंटें, और 9 महीने तक चलो ईंट को बांध करके। चल सकते? तब तुमको हमको मालूम पड़ेगा कि वो माँ ने तुमको हमको 9 महीने तक संभाल करके रखा। कितना उसको शौक था खट्टा खाने का, तीखा खाने का, चटपटा खाने का, लेकिन जैसे आप और हम इस पेट में आए तो उस माँ ने तुम्हारे हमारे लिए खट्टा और तीखा और चटपटा छोड़ दिया, त्याग दिया। विचार करो, उससे बड़ा गुरु आपका धरती पर कौन हो सकता है? उस माँ के लिए गुरु महाराज ने, महात्माओं ने कहा कि उसका ऋण है तुम्हारे ऊपर। पहला गुरु माता पिता जो रक्त बीज के है दाता। और जब बच्चा जन्म लेता है तो देखो, वो लड़की हो या लड़का,
दुनियादार, अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार और घर वाले तो ये कहेंगे कि लड़का चाहिए था। लड़की यदि हो गई तो सबका मुंह उतर जाएगा। लेकिन जिस माँ ने उसको जन्म दिया है बच्चे को, देखो वो माँ अगर धर्मनिष्ठ होगी तो वो कभी नाराज और दुखी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए लड़का भी और लड़की भी समान है, क्योंकि दोनों को उसने अपने पेट में संभाल करके रखा है और दोनों उसके जो है लोथड़े हैं शरीर के, इसलिए वो उसमें भेदभाव नहीं करती। और जब बच्चा थोड़ा सयाना होता है तो उसके बाद सबसे पहले उसके मुख से क्या नाम निकलता है? क्या निकलता है? माँ ही निकलता है। सबसे पहले उसके मुख से माँ ही निकलता है, बाप नहीं निकलता, भाई नहीं निकलता, पैसा नहीं निकलता, गांव नहीं निकलता, मित्र नहीं निकलता, बीवी नहीं निकलता। सबसे पहले उसके मुख से माँ ही निकलता है। इसलिए धर्म प्रेमियों बड़े गौर से सुनो, महात्मा ऐसा आपको कोई शिक्षा नहीं देंगे कि आपको संसार से छुड़ा दे। महात्मा आपको वही शिक्षा देंगे जो सत्य है, जो सनातन है, जो आपके ऊपर जिसका ऋण है, उस ऋण को अदा करने के लिए महात्मा ने आपको शिक्षा दी। तो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि माँ बाप को रोटी, जब तुम नन्हे थे, बाल अवस्था तुम्हारी थी, तो तुम्हारी लालन पालन, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारे कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई, बिहार नौकरी, सब कुछ उन्होंने किया। जब आदमी कुंवारा होता है तब उसे लगता है अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छे से रहूंगा, शौक करूंगा। लेकिन धर्म प्रेमियों, जब बच्चे हो जाते हैं तो वही माँ बाप, देखो फटे बनियान में कितने पिता आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर बनियान फटी पहनेंगे लेकिन बच्चे को नए कपड़े दिलाएंगे। चप्पल उनकी घिसी होगी लेकिन बच्चे को अच्छे सैंडल दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ाई को जा रहा है और मैंने जो दुख उठाया है मेरा बच्चा ना दुख उठा सके। ऐसे माँ बाप सोचते हैं कि नहीं? पिता अगर बाहर गए बाजार में तो कोई वस्तु लेकर के खाएंगे नहीं, उनको बच्चे की याद आएगी कि मेरा बच्चा घर पर है, अकेले हम कैसे खा ले, तो बच्चे के लिए लेकर के आएंगे और साथ में मिलकर के सब खाएंगे। ये विचार करो, ये सभी ऋण को अदा करना होगा तभी छुटकारा होगा, बिना इसके छुटकारा होने वाला नहीं है। ऋण कैसे पूरा होगा उसे गौर से आप सुनिए। धर्म प्रेमियों, सबके ऊपर ऋण है माता पिता का। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, इस ऋण को चुकाने के लिए ये ऋण कैसे चुकता है, गौर से सुनिए। कथा में जिक्र आता है, भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। भक्त प्रहलाद, उनकी पूरी घटना जो है सारी की सारी घटना हो गई। क्या घटना हुई? वो नारायण नारायण नाम का जाप करते थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को बड़ी चिढ़ थी नारायण नाम से। वो अपने आप को स्वयं घोषित भगवान, उन्होंने बोल दिया कि मैं ही भगवान हूँ यहाँ इस राज्य का, यहाँ ये दूसरा भगवान कहाँ से ले आया नारायण। तो अपने बच्चे को ही जो उन्होंने कष्ट और पीड़ा देनी चाहिए और उसको मारना चाहा। सारी की सारी तकलीफ और पीड़ा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दी। उसके बाद देखो आखिरी में क्या हुआ। देखो, भक्त को जब तुम हम सताओगे तो क्या होगा, भक्त तो बर्दाश्त कर लेगा प्रेमी, लेकिन भक्त का जो भगवान है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दफा कार्यक्रम था काशी में बाबा जी का, तो काशी में कार्यक्रम था, बाबा जी ने वहां पर सत्संग सुना रहे कि है बच्चा, और वो जो है भगत थे जो जहाज में नाव में बैठे हुए थे, इस पार से उस पार जा रहे थे, सतक्कल बनाई थी, टक्कल बाल मुंडाए थे और जहाज में नाव में बैठ करके दूसरी पार जा रहे थे। और दिन का समय था, सूरज निकला हुआ था, तेज धूप थी और टक्कल पर जो है तेल लगा हुआ था। तो जो नाव में और भी जो है मस्खरे बैठे हुए थे। कौन बैठा था? मस्खरे, मजाक मस्करी करने वाले। तो उन्होंने क्या किया, ये बेचारे भगत आदमी थे, भगवान के आदमी थे, महात्मा के शिष्य थे, तो ये चुपचाप नाव में बैठे हुए थे दोनों। आप वो जो है जो खड़े थे, वो जो मस्खरे, उन्होंने क्या कहा कि अरे भाई, अगर किसी काम को करते जाते अगर कोई टकला आदमी देख लो तो कहते अपशगुन होता है, वो मस्करी करने लगे। तो वो दूसरे ने कहा फिर क्या करते हैं, तो पहले ने कहा एक काम करो, चप्पल निकाल करके इसके टक्कल पर मारो, तब वो अपशगुन निकल जाएगा, वो शुभ हो जाएगा। तो दोनों ने वही किया, चप्पल निकाला, दोनों के टक्कल पर मार दिया। वो बेचारे भगत आदमी थे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। फिर चप्पल भी मार दिया, उसके बाद कुछ नहीं बोले। फिर हाथों से जोर से टपली भी मारने लग गए, कुछ नहीं बोले। अचानक ये हुआ कि तूफान आया और नाव पलट गई और वो बेचारे दोनों, वो तैरना जानते थे, वो तैर करके निकल गए और जो मस्करे थे मजाक करने वाले वो डूब करके मर गए।
बाबा जी सुना रहे ये सत्संग में ये बात। फिर जो शिष्य जो है महात्मा जी के पास गए, कहा कि स्वामी जी महाराज ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो गुरु महाराज ने उनसे कहा कि अरे बच्चा तुमने ये क्या कर दिया। अपने शिष्यों को क्या कह रहे, अरे बच्चा तुमने ये क्या कर दिया। कहा क्या गुरु महाराज, अरे तुमने अगर उसको रोक दिया होता तो वो मरते नहीं, वो डूब के मरते नहीं। तुमने अगर उनको रोक दिया होता, तुमने ये पूछना था, केवल झगड़ा तो नहीं करना था, केवल ये पूछना था भाई क्यों मार रहे हो, हमारी क्या गलती है, हमने क्या तुम्हारा बुरा किया। इतना कह देते तो उनकी मृत्यु नहीं होती, वो मरते नहीं। बोले गुरु महाराज कैसे। गुरु महाराज ने समझा, अरे बच्चा तूने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ उसने बर्दाश्त नहीं किया, उसने सजा दी। प्रेमियों ध्यान रखना, भक्तों को कभी सताना मत, कभी तकलीफ मत देना। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, अपने भक्त का कष्ट बर्दाश्त नहीं करता। भक्त प्रहलाद के साथ जब अपने ही उनके ही पिता ने जब उनको मारना चाहा, सजा देना चाहा, उनको हाथी के सामने और उनको कढ़ाई में, और उनको जो है उनकी बहन जो होलिका थी ना, होलिका को दे दिया, उसको आशीर्वाद था कि तुम जलोगे नहीं। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठी लकड़ियों पर और कहा कि आग लगा दो, मुझे न जलने का मुझे जो है ये आशीर्वाद है, मैं जलूंगी नहीं, ये भक्त प्रहलाद जल जाएगा। और होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद को आँच नहीं आई। इसीलिए आप होली जलाते हो, ये भक्तों का इतिहास है प्रेम। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सारी घटना हो गई। उसके बाद क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने जो बड़े दरबार में कहा कि अरे तू नारायण नारायण कहता है, क्या तेरा नारायण सब जगह है। भक्त प्रहलाद ने कहा हाँ मेरा नारायण सब जगह है। कहा कि ये खंबे में भी है, कहा हाँ ये खंबे में भी है। तो गया जोरों से और लात मारी खंबे में। खंबे से कौन निकल आया, नरसिंह अवतार निकल के आया। भक्त के लिए अवतार लेना पड़ा भगवान को, आप विचार करो। भक्त के वश में होते हैं भगवान, किसी के वश में नहीं होते। तुम एक टांग पर खड़े हो जाओ, उल्टे लटक जाओ, उपवास करो, तीरथ करो, व्रत करो, वो सुनवाई नहीं करेगा जल्दी। लेकिन भक्त के वश में होता है। वो कैसे भक्त होते होंगे जो भगवान को प्रकट कर लेते हैं, भगवान को प्रकट कर लेते हैं, याद करते ही भगवान सामने आ जाता है। आप विचार करो वो कैसे भक्त होंगे, कितनी शक्ति होगी उनके पास, कितना सामर्थ्य होगा, कितना पुरुषार्थ होगा, कितने सच्चे प्रिय और उस मालिक के भक्त होंगे। सजोबाई का नाम सुना है ना आपने। सजोबाई को भगवान मिलने आते थे, जैसे याद किया भगवान प्रकट हो गए। विचार करो, हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान इस खंबे में भी है, भक्त प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान इस खंबे में भी है। खंबे में लात मारी हिरण्यकश्यप ने, तो खंबे से जो है नरसिंह अवतार लेकर के भगवान को आना पड़ा। किसके लिए, भक्त के लिए आना पड़ा। और भक्त के लिए जब आया नरसिंह अवतार, बड़े ही भयंकर रुद्र अवतार लेकर के और क्रोधित होकर के, और उसी हिरण्यकश्यप को जो आशीर्वाद था कि ना दिन में ना रात में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, वो सारे के सारे जो आशीर्वाद को काट मार करके और दरवाजे के चौखट पर बैठ करके हिरण्यकश्यप का जो क्या किया, ये पेट फाड़ दिया, वध कर दिया। किसने, नरसिंह अवतार। ये सारी घटना हो गई। उसके बाद नरसिंह कब शांत हुए, जब भक्त प्रहलाद नरसिंह के पास गए तभी वो शांत हुए। सारी घटना हो गई। उसके बाद भक्त प्रहलाद जो थे वो तो भक्त थे ना, वो ज्ञानी थे। फिर उन्होंने भगवान से ये पूछा कि हे भगवान, मैं मानता हूँ कि मेरे पिता ने गलत किया है, मेरे पिता से अपराध हुआ है, मैं जानता हूँ, लेकिन जैसे भी वो मेरे पिता थे, मरने के बाद जब उनका वध हो गया, जब भगवान से उनका मिलाप हुआ, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा कि हे प्रभु मेरी एक इच्छा है। कहा क्या। भक्त प्रहलाद ने कहा भगवान वो चाहे जैसे थे लेकिन मेरे पिता थे, उनका मुझ पर ऋण था, मेरे माता पिता का ऋण था, इसलिए है भगवान मेरे पिता की मुक्ति मोक्ष करा, मेरे पिता को नरक और 84 मत दे, उनको अधोगति मत दे, उनकी जीवात्मा की जो है अधोगति न हो। हे भगवान मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता की सदगति और उनका कल्याण हो सके। तो भगवान क्या कहते हैं, कथा में आप सुन लेना। भगवान ये कहते हैं कि अरे भक्त प्रहलाद सुन मेरी बात, तेरे कहने की क्या बात है, वो तो ऐसे ही पार हो गए। कैसे पार हो गए, तेरे बिना कहे वो पार हो गए। बोले क्यों, कैसे। भगवान ने उसमें कथा में लिखा है कि जिसके घर में भक्त पैदा हो जाता है, जो चरित्रवान है, जो नेक है, जो सच्चा है, जो भक्त है, जो त्यागी है, जो चरित्रवान है, जो भक्त है, ऐसे बच्चे जिनके घर में जन्म ले लेते हैं, बाबा जी ने कहा उनकी माँ बाप की छोड़ दो, 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, ये सारी की सारी तर जाती है।
जिनके घर में भक्त जन्म ले लेगा, लेकिन भक्त होना चाहिए प्रेम। बाबा जी ने कहा कि यदि तुम भक्त बन गए, चरित्रवान बन गए, यदि साधक बन गए, यदि भगवान के सच्चे भक्त बन गए, तो बाबा जी ने कहा तुम्हारे माँ बाप का भी कल्याण होगा। कल्याण जानते हैं? न जन्मना, न मरना, न नर्क, न 84, न कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी और सांप गोचर। और ये इसी में आपको जाने की जरूरत, यदि आपके पेट से भक्त ने जन्म लिया तो, और भक्त नहीं हुआ, चरित्रहीन निकला, पापी निकला, कुकर्मी निकला, अन्यायी निकला, धोखेबाज, दगाबाज, चोर, ठग निकला, बाबा जी ने कहा उस पाप में तुमको भी भागीदार बनना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे का यदि चरित्र गिर गया, बच्ची का यदि चरित्र गिर गया, बाबा जी ने कहा उनके गिरे हुए चरित्र के कारण वो जो पाप उनको लगेगा, उस पाप में है नर नारियों तुम भी शामिल होगा। हमारे बच्चे यदि चरित्रहीन निकल गए, चोर, डाकू, डकैत, झूठे फरेब निकल गए, घूसखोर निकल गए, बाबा जी ने कहा उस पाप में तुम्हारा भी भाग होगा। इसलिए धर्म प्रेमी अपने माँ बाप का यदि कल्याण चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भक्त प्रहलाद जैसे बनना पड़ेगा। भक्त प्रहलाद बन जाओगे तो तुम्हारा तो कल्याण होगा ही होगा, तुम्हारे माँ बाप का भी होगा। उस ईश्वर का नियम है, कायदा और कानून है। जैसे तुम्हारे गांव का, शहर का या पुलिस स्टेशन का, कोर्ट का कायदा और कानून है कि नहीं है माई? वैसे जिसने ये 3 लोक 14 भुवन का रचना बनाया उसका कोई कायदा नहीं रहेगा, बिना कायदे वो ऐसे ही चलेगा। उसका कायदा है। कैसा कायदा है? बाबा जी ने कहा कि जैसे तुम करोगे कर्म वैसा फल तुमको देना पड़ेगा। महात्माओं ने यहाँ तक ये बता दिया कि भगवान राम ने पेड़ की ओट लेकर के बाली का वध किया, बाण मारा, उसका भी बदला कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को देना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कैसे छुटकारा होगा? 2 तरीके हैं। एक तो महात्माओं की शरण ले लो, वो जो रास्ता बताया उस पर चलो, और ये नहीं कर सके, दूसरा रास्ता है अपने बच्चों को महात्माओं के पास भेजो, उनको भक्त बना दो। अगर तुमने अपने बच्चों को महात्माओं के पास भेज दिया, वो भक्त निकल गए, तो तुम्हारा अपने आप कल्याण होगा कि नहीं होगा? मनुष्य शरीर इसीलिए हमको आपको मिला है कि अब की बार ये मनुष्य शरीर में आकर के हम जो है नर्क 84 के फाटक को बंद कर दें, हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, हमेशा के लिए उस अपने परम पिता परमात्मा जो हमारे जीवात्मा का सच्चा पिता है, जिसके मिलने के बाद दुख, तकलीफ, क्लेश, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, झंझट नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो हमारे शरीर के माँ बाप है। शरीर 100 साल की अवधि में है, और देखो तमाम जन्मों में कभी हमारी जो है कली माता जो है ये उनकी बच्ची बनी होगी, इस जन्म में निम्मा भाई उनके बच्चे बने, ये चलता रहता है। कभी हम बच्चे बनते हैं, कभी वो माँ बाप बनते हैं, कभी हम माँ बाप बनते हैं। ये जो अदला बदला होता रहता है, ये स्थायी नहीं रहता। कभी हम बच्चे बने, कभी वो माँ बाप बने, कभी हम माँ बाप बने, ये चलता रहता है। ये शरीर के माँ बाप, ये शरीर के रिश्ते, ये शरीर के रातें, और आंख बंद होते ही इस पिंजरे से तोता निकलते ही सारे रिश्ते नाते खत्म। सारा तुम्हारा भाई बन तुम्हारे लिए खत्म। कहाँ तक है भाई बन? शमशान घाट तक ही, 13 दिन तक ही है, उसके बाद तो कोई नहीं है। कौन है ऐसा जो माँ बाप के पीछे चला जाता है, अपना शरीर भी त्याग देता है? कौन पत्नी ऐसी है जो पति के मरने के बाद चली जाती है? वो समय और था जब पति मरता था तो ये माता सती हो जाती थी, कहती थी मुझे संसार में नहीं रहना। लेकिन आज कौन है? तो जब तक इस पिंजरे में तोता बैठा हुआ है तब तक ये रिश्ते नाते हैं, ये रुपया पैसा सोना चांदी और ये मान सम्मान और ये ठाट बाट, जब तक इस पिंजरे में वो तोता बैठा हुआ बेचारा तब तक। तोता निकल गया, उसके बाद इस पिंजरे की कौड़ी की कीमत नहीं। इसको 2 दिन भी कोई रखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए धर्म प्रेमी असली उद्देश्य मनुष्य शरीर में आने का एक ही है कि हमेशा के लिए उस दुख, क्लेश और झंझटों की 184 की जो मार है, बाबा जी ने कहा अरे बच्चा ये 100 वर्ष की आयु, ये मनुष्य शरीर, लेकिन इसमें से निकलने के बाद तुम्हारे कर्मों का जब फैसला उस दरबार में धर्मराज की कचहरी में हो जाएगा चंद सेकंडों में। उसके बाद फैसला कर दिया जाएगा 22 प्रकार के नरक है, 84 लाख योनियां है, उसमें जब डाल दिया जाएगा तो है बच्चा कई राम और कृष्ण आकर के चले जाएंगे, तुम्हारा कोई अता पता लगने वाला। तो कितनी पीड़ा, कितना दर्द, कितना दुख है वहां पर। अब मान लीजिए ये बेचारा ये श्वान है, कुत्ता है,
ये कहीं ना कहीं से तो मनुष्य शरीर से गया होगा। मनुष्य शरीर खाली हुआ, धर्मराय के दरबार में फैसला किया गया कि इसने मनुष्य शरीर में रहते हुए कोई भी इंसान आदमी के कर्म नहीं किए, इसने जितने भी कर्म किए वो सब पशु रख। वहां पर बताया जाता है कि इसको पशु में डाल दो। किसमें डाल दो? पशु जैसे। मनुष्य शरीर अनमोल था, देव नारायणी दुर्लभ शरीर था, नर नारायणी शरीर था, देवता इसके लिए तरसते हैं, और ऐसा शरीर, इसको मनुष्य शरीर पाने के बाद भी इसने जानवरों जैसा व्यवहार किया। माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं, अपना पराया नहीं, पाप पुण्य नहीं, सही गलत नहीं, न्याय अन्याय नहीं। पशु क्या जानता है? न्याय अन्याय नहीं जानता, अपना पराया जानता है। गाय से जब बच्चा पैदा होता है, जब तक दूध पीता है तब तक ही उसको पता रहता है कि मेरी माँ है। थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, बछड़ा भूल जाता है कि माँ है, वो उसके ऊपर जो है देखने लग जाता है। इसका मतलब उसके ऊपर ज्ञान नहीं है पशुओं को। और हमारे अंदर बुद्धि होते हुए भी, धर्मशास्त्र होते हुए भी, समाज में ये बूढ़े बुजुर्ग बताने वाले होते हुए भी, ऋषि मुनि महात्मा संत महात्मा बताते हुए होते हुए भी, सत्संग हम आप सुनते हुए भी, कथा कीर्तन में सुनते हुए भी कि अच्छा है, ये अच्छा करो, बुरा नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद अपनी बुद्धि रखते हुए भी अगर न्याय अन्याय नहीं समझ पाए, अच्छा बुरा ना समझ पाए, पाप पुण्य नहीं समझ पाए, ये माँ है, ये बहन है, ये मेरी स्त्री है, ये जो है पराई स्त्री माता समान, अगर ये ना समझ पाए तो पशु नहीं तो और क्या है। ये कटु सत्य है प्रेमियों, लेकिन आपके काम की चीज है। डॉक्टर जब आपको कड़वी दवा देता है तो आप डॉक्टर को गाली नहीं देते हो, लेकिन जब महात्मा सच्ची सही सच्ची बात बताते हैं तो महात्मा को मारने दौड़ते हैं। दुनिया ने कितनी तकलीफ दी महात्माओं को, और हमें भी दुश्मन समझते हैं। जब हम लोग जाते हैं सत्संग के लिए, प्रचार के लिए, हम आपके दुश्मन थोड़ी है। तो महात्मा जो है सही सच्ची बात बताते हैं, आपको लाग लपेट करके वो बात बताएंगे जिनको आपसे कोई स्वार्थ हो। भाई कपड़ा दे देंगे, हमको आने जाने का खर्चा दे देंगे, हमारी कथा और कीर्तन करवाएंगे और हमको पैसा मिल जाएगा, हम गाड़ी में घूमेंगे। अरे जिनको लोभ होगा वो आपको लाग लपेट की बात कहेंगे। हम तो अपनी गाड़ी से पेट्रोल डाल करके आए हैं, पानी तक नहीं लेंगे आपका, कपड़ा भी नहीं चाहिए, तो हम क्यों झूठ बोले? किसके लिए झूठ बोले? उस मालिक ने भगवान के पेट दिया है हमको, तो खेती भी दी है, खेती बाड़ी करते हैं, उससे उपज हो जाती है तो गुजारा चल जाता है। क्यों हम किसी को गलत बात बताए? तो आया धर्म प्रेमी, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर में आने का केवल एक ही उद्देश्य है। गुरु महाराज ने कहा अपने जीवात्मा का कल्याण कर लेना। गुरु महाराज ने कहा कि देखो जैसे आपके हमारे घर में जो है ये हमारी माता जी कली माता जो है, इनका शरीर शांत हुआ। जो नामदानी सत्संगी होते हैं धर्म प्रेमी, उनके लिए नियम अलग होते हैं। जो रोहिदास महाराज ने अभी जो कहानी बताई वो नियम अन्य लोगों के लिए है, लेकिन जिनको सच्चे संत सदगुरु महापुरुष मिल गए हो उनके लिए अलग कहानी है। अलग कहानी सुनो कैसी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि जिनको महात्मा सच्चे महात्मा नामदान दे देते हैं उस जीव को कभी नरक और 84 नहीं जाने देते। जिस दिन भी उसको नामदान देते हैं और जब उसकी शरीर छूटता है, बाबा जी ने कहा चंद सेकंदों में उसको जो है अगला जो शरीर मिलता है वो कौन सा? मनुष्य शरीर। कौन सा मिलता है? सच्चे महात्माओं के जो शिष्य होते हैं उनको 7 जन्मों तक मनुष्य शरीर मिलता है अपने जीवात्मा के कल्याण करने के लिए। जब तक तुम अपना कल्याण नहीं कर लोगे तब तक तुमको मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। लेकिन किसे? जिसे सच्चे संत सदगुरु महात्मा मिल गए हो, जो त्रिकालदर्शी है, जो सच्चे महात्मा, जो आमिल कामिल जो आते और जाते हैं, ऐसे महात्माओं से जब आपको नामदान मिल जाए तो आपको 184 नहीं जाना, आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। फिर इन्हीं शब्दों पे हम रुकते हैं। आप कहोगे कि भाई हवा हवाई बता रहे हो, तो हवा हवाई नहीं, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन है और बहुत से प्रेमियों ने अनुभव किया है। कई प्रेमी ऐसे देखने को मिले हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उनको जो है आखिरी समय में लेने को आए, जीव को ऐसे फूल की तरह अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर धर्मराज के दरबार में उसकी माफी कराते हैं, उसको दोबारा मनुष्य शरीर में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? सत्संगियों के घर। सत्संगियों के घर पे ही जन्म मिलेगा सत्संगी को, मांसाहारी के घर पे नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि मांसाहारी के घर पे मिलेगा तो मांस खाएंगे, इसको भी खिला देंगे, तो कहाँ उद्धार होगा? वो तो गलत रास्ते पर 184 में चला जाएगा। ध्यान से सुनिए, बाबा जी के वचन है। आप अपना काम समय रहते करो। कौन सा? जीवात्मा का। वृद्धावस्था आने लगी है, काल सूचना देने लगा है।
बुढ़ापा आता है तो काल सूचना दे देता है, इशारा देता है। पहले दांत गिरने लग जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लाठी लेकर के चलने की नौबत आ जाती है, ये सारे वो संकेत देता रहता है। फिर खांसी हो, सर्दी वाली खांसी हो जाती है। फिर घर के जो बच्चे होते हैं वो कहाँ डालते हैं? खलिहान में। वो खलिहान होता है ना, आपका पीछे का कमरा होगा जहाँ बकरियाँ बांधी होगी, जानवर बांधे होंगे, वहाँ खटिया लगा देंगे कि भाई ये खांसता है बुढ़ा, इसको डालो पीछे। वो संकेत देता है कि तुम्हारा समय नज़दीक आ रहा है। लेकिन फिर भी हम नहीं जगते। आप अपना काम समय से करो। वृद्धावस्था आने लगी है, काल सूचना देने लगा है कि तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ। संसारी लोगों को काल सूचना देता है, वो इशारे देता है। जैसे नोटिस आती है ना, बैंक की नोटिस, एक ही नोटिस में आपको नहीं, आपका खेत नीलाम कर देंगे, 2 3 4 नोटिस आती है। तो इसी तरह वो ऊपर से नोटिस देता है, इशारा देता है कि तेरा समय हो रहा है। 3 ही तो दिन हमको मिले हैं, 3 ही तो दिन है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बचपना निकल गया, जवानी भी निकल गई, अब क्या आ गया? बुढ़ापा। तो अभी जो है थोड़ा सा समय बचा है, थोड़े से में अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि यमदूतों की पड़ेगी मार। बाबा जी ने कहा यमदूत ऐसे होते हैं कि जब दूर से दिखाई देते हैं मरने वाले को तो खून का पानी, एक आवाज लगाते हैं वहां से, इसका देखना बंद सुनना बंद बाहर से, और ऐसे थर 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 विकराल रूप उनका होता है यमदूतों का। बाबा जी ने कहा काल सूचना दे रहा है, और कुछ अपने लिए जुटा लो साधन, आत्मा के लिए, आत्मा के साथ चले ऐसा कुछ साधन जुटा लो। तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ। उसके दूत आएंगे और तुमको ले जाएंगे। काल अपने दूत भेजेगा, उसके दूत आएंगे और तुमको ले जाएंगे। सदगुरु मिल जाते हैं तो यमपुरी जाने से रोक लेते हैं। आया ना महाराज, हम कोई बात हवा में नहीं कहते। 2009 से गुरु महाराज की सेवा कर रहे, प्रमाण के साथ बोलेंगे। पहले आपको बता दिया, फिर प्रमाण भी दिखा दिया। गुरु महाराज का वचन है, कहाँ लिखा है वो भी आपको बता देंगे। बाबा जी क्या कह रहे हैं? संसारियों की तो ये हालत होगी। क्या हालत होगी? यमदूत भेजेगा, और यमदूत क्या करेंगे? आरती करेंगे। क्या कहेंगे? भाई साहब चलिए ना, चलिए ना हमारे साथ, चलिए ना, ऐसा कहेंगे। गुरु महाराज ने कहा उनके पास नुकीले नुकीले शस्त्र है। आपने देखा होगा कभी कोई मरता है तो टट्टी हो जाती है, संडास कैसे होती है? उसको मार पड़ी, मार। लोग कहते हैं अरे संडास हो गई तो घर भर गया। हमारे इधर ये कुछ भी लोग कहते हैं संडास हो गई, मरना ले तो घर भर गया। उसको मार पड़ रही थी इसलिए उसको टट्टी हो गई। मार लगाते क्योंकि जाना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। वो कहता है नहीं भाई अभी मेरे नाती की शादी, मेरे नाती की नौकरी बाकी है, मेरे एक लड़के की नौकरी बाकी है, 10 बीघा लिया है और 10 बीघा लूंगा। उसकी तो अपेक्षा इच्छाएं समाप्त होती नहीं है। और यमदूतों को तो वारंट दिया रहता है कि जाओ लेकर के आओ, चाहे जैसे लेकर के आओ। तो जीव आना नहीं चाहता और खींचातान होती है। वो खींचते हैं, जीव कहता है ना भाई मैं नहीं आना चाहता, उसके बीच में खींचातानी होती है। फिर यमदूत अपना शस्त्रों का उपयोग करते हैं, तीक्ष्ण धार धार। बाबा जी ने कहा यमदूतों की जूतियों में तीक्ष्ण धार धार कांटे हैं, और वो पड़ेंगे यदि तुम अपने जीवात्मा के लिए कुछ नहीं करोगे तो। संसार के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए करते रहोगे, आंखें बंद होते ही ये सब यही के यही धरा पड़ा रह जाएगा। इसमें से तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा और ना तुम इनके काम आओ। आगे के लिए क्या किया? क्या किया? अगर 2 दिन कहीं गाँव जाना हो तो 4 दिन पहले ही तैयारी करते हो। नए कपड़े प्रेस लगवा लोगे, खाने का कुछ ले लोगे, 2 जोड़ी ले लोगे, कहोगे नहीं भाई एक जोड़ी खराब हो जाएगी, दूसरी जोड़ी काम आएगी। कुछ पैसा पास में ले लोगे, पानी की बोतल ले लोगे, लोगे कि नहीं लोगे? 2 दिन के लिए जाना है, और यहाँ से निकल के तो वहाँ कितने करोड़ों सालों तक जाना है। उसके लिए क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं। बाबा जी ने कहा सदगुरु मिल जाते हैं तो यमपुरी जाने से रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। यमपुरे में जीव पछताता है। जब वो यमदूत यातनाएं देते हैं तब यह जीव सोचता है कि अगर हमने बात मान ली होती तो आज यह दशा नहीं होती। और क्या चाहिए? महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा महात्मा नरक और 84 को भी देखते रहते हैं कि कितनी मार पड़ रही है, कितना तड़पाया जा रहा है, कितना रुलाया जा रहा है, कितना सताया जा रहा है, काटा जा रहा है। नुकीले नुकीले हथियार और काटिले जो है पानी में डाल दिया, तवे पर लिटाया जा रहा है, तवे पर गरम गरम लोहे पर चढ़ाया जा रहा है, काटा जा रहा है। कौन मदद करेगा? कोई नहीं मदद करता। ये महापुरुषों ने अपनी आंखों से देखा
तभी आकर के चिल्लाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, चेताते हैं, लेकिन हम आप माया में इतने उलझे हुए हैं कि हम सुनते ही नहीं, और सुना भी तो इधर से सुनकर इधर निकाल दिया। दया धर्म प्रेमियों, बड़े सौभाग्यशाली वो जीव है कली माई, कली माता, और बड़े भाग्यशाली, बड़ी पुण्यात्मा वो जीव है कि जिन्होंने ऐसे निम्बाबाई जैसे पुत्र को जन्म दिया। वैसे तो उनके 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की तरह, ये हमारी निम्बाबाई राम की तरह है। ऐसे पुत्र को जन्म देने के बाद वो माता पिता का तो कल्याण होगा ही होगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, उस कलीबाई माता का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जो जीव सदगुरु की गोद में चले जाते हैं, जो जीव सदगुरु ने अपना लिए, उनको मनुष्य शरीर मिल गया, अच्छी जगह मिला, यहाँ से अच्छी जगह उनको जन्म मिलेगा, तो उनके लिए रोना क्या? उनके लिए रोना क्या? रोना है तो सदगुरु के सामने, अपने इष्ट के सामने ऐसे रो कि है मेरे इष्ट, है मेरे ग्राम देवता, है मेरे सदगुरु, उस जीव का कल्याण कर, उसकी दुर्गति मत होने दे, उस जीव को अच्छे घर में जन्म दे दे, उस जीव को स्वर्ग वैकुंठ दे दे, उस जीव की मुक्ति मोक्ष कर दे, उस जीव को आनंद और सुख ही सुख मिले, है मेरे मालिक, ऐसी प्रार्थना करो। इसलिए आंसू गिराओ। उस शरीर के लिए क्यों आंसू गिराते हो? शरीर तो जाना है, जितने दिन का साथ है। गुरु महाराज ने कहा सब बीच में आए और बीच में से छोड़ के चले जाएंगे। तुम हम बीच में आए, बीच में से छोड़ के चले जाए, जिसका समय पूरा होगा उसको छोड़ करके जाना है। कोई यहाँ रहने वाला, सबको जाना है। लेकिन जाते हुए बाबा जी ने, महात्माओं ने, धर्मशास्त्र क्या कहती है, ऋषि मुनि क्या कहते हैं, रामकृष्ण क्या कहते हैं, कबीर नानक पलटू क्या कहते हैं, मीरा जी क्या कहती है। मीरा जी का एक दृष्टांत आता है। मीरा जी जब महात्माओं की संगत में जाती थी, सत्संग सुनती थी, मालिक का गुण गाती थी, तो उसके घर के लोग क्या कहते, अरे मीरा तू बावरी हो गई, तू मारवाड़ की राजघराने की राजपूतानी, और तुझे लज्जा नहीं आती, तू महात्माओं के साथ और फकीरों के साथ घूमती रहती है, तुझे लज्जा नहीं आती। मीरा उन्हें क्या जवाब देती मालूम है? मुझे लज्जा तो तब आएगी जब मैं महात्माओं की संग ना करके, सत्संग का संग ना करके, हरि भजन हरि गुण न गा करके मैं संसार को भोगूंगी, और उस संसार को भोगने के बाद जब मेरा शरीर छूटेगा, उसके बाद जब मुझे पुतिया बनाया जाएगा और मैं एक एक टुकड़े के लिए घर घर ठोकरे खाओगी, और घर घर मुझे जो है लाठी मारी जाएगी, है राणा, मुझे तब लग जाएगी। तो धर्म प्रेमियों, मनुष्य शरीर जो है सार्थक कर लेना, यही इसका निचोड़ है। ये हमारी जो माता जी है, इनका जो है आज 11वां दिन है ना महाराज, 11वां दिन है, और बड़े भाग्यशाली वो जीव है। हम सभी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जीव को, है स्वामी जी महाराज, ऐसे जीव का उद्धार करें। यही स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, और आप सभी से ये निवेदन और अपील करते हैं कि आपका भी यदि उन पर कुछ भाव रहा होगा, तो आप भी अपने इष्ट, अपने ग्राम, अपने गुरु, अपने भगवान, उनसे प्रार्थना आप करिए कि उस जीव को जो है सदगति प्रदान करें, उसको शांति मिले। ऐसी आप हम सभी प्रार्थना उस अपने मालिक से, करताल से करें। धर्म प्रेमियों, इसी के साथ 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक अगर होगी तो आप माफ करेंगे, अपना भाई बच्चा समझ करके। जय